राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, आज के वीडियो में हम आपको साल की सबसे बड़ी अमावस्या, जिसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं, इसकी पूजा विधि हम जानेंगे। ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो कुंभ स्नान नहीं जा पाए हैं, वो घर पर कैसे इस दिन पूजा विधि कर सकते हैं और कैसे तीर्थ के समान फल पा सकते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले हमें सुबह सुबह घर के पानी में जो आप स्नान के लिए ले रहे हैं, उसमें गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल लेकर एवं उसमें काले तिल डालकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना है। और अमावस्या के दिन सुबह आपको सबसे पहले अपने दहलीज की साफ सफाई के बाद वहां पर आपको शुभ चिन्ह बनाकर उस पर धूप दीप आपको रखना है। क्योंकि दहलीज पर पितरों का वास होता है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपके घर कोई भी बुरी शक्ति आपके घर प्रवेश ना कर पाए, तो अमावस्या के दिन दहलीज पूजा आप जरूर करें। इसलिए भक्तों, दहलीज पूजा का भी बहुत विशेष महत्व होता है इस दिन। क्योंकि हमारे पितृ लोगों को जैसे आप जानते हैं कि पितृ लोगों को दहलीज पे जो हमारी जो मेन गेट होते हैं, वहां पे पितरों का वास होता है। इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसलिए आपको दहलीज पूजा जरूर करनी है। इसके बाद आपको पीपल पूजा करनी है। अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है, तो आप वहां जरूर जाएं और वहां जाकर पूजा करें। क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन पीपल पूजा का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और आपको पीपल पर जल चढ़ाना है, धूप दीप दिखाना है और कुछ मीठा प्रसाद आपको चढ़ाना है। अगर आप पीपल पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप अपनी तुलसी माता जी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन आपको तुलसी माता जी की पूजा जरूर करनी है। आप तुलसी माता को जल समर्पित करें, सिंदूर समर्पित करें, वस्त्र रूपी आप कलावा या चुनरी समर्पित कर सकते हैं, घी का दीपक लगाएं और 5-11 यथा संभव तुलसी माता की आपको परिक्रमा करनी है। भक्तों, याद रहे, अगर आप पीपल के वृक्ष पर दिया लगाते हैं, तो वहां देर रात्रि आप ना जाएं। संध्या काल तक आप वहां पर दिया लगा लें और वापस आप घर आ जाएं। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो लोग तीर्थ में गंगा स्नान कर रहे हैं, वे स्नान के बाद दान धर्म करें। लेकिन जो घर पर रहकर स्नान कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप अपने घर के मंदिर की पूजा करने के बाद ही दान निकालना। तो भक्तों, आपने मेरी बात अच्छे से समझ ली है और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से पूजा करेंगे। और एक बात और भक्तों, अगर आपने अपने घर के मंदिर को साफ नहीं किया है, तो आप साफ कर लें। मंदिर के कपड़े बदल लें, भगवान को भी अच्छे तरीके से साफ कर लें और उनको अच्छे से धुले वस्त्र धारण करवाएं। कोई भी पुरानी फूलों की जो सूखी माला जो आपके पास हो या तो आप उसे हटा दें, है ना। और ना ही आप कोई भी धूप बत्ती की राख रखें, ना ही कोई हवन की जली हुई राख रखें या माचिस की जली हुई तीलियां, ये कुछ भी नहीं रखना है। आपको अपने मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा करना है और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी है, जैसे कि बहुत से लोग रख देते हैं फूलों की सूखी माला, तो वो आपको नहीं रखनी है, उसे आप निकाल लें। आपको अपने घर के मंदिर में भगवान को स्नान कराएं, तो जिसमें आपको जल में थोड़ा गंगा जल व काले तिल मिलाकर आपको स्नान कराना है। तो ये बात भी आपने अच्छे से समझ ली है कि उस दिन मौनी अमावस्या के दिन आपको जो भी आप अपने भगवान को आप नहलाएं, तो उस जल में आप काले तिल मिला लें और थोड़ा गंगा जल डाल लें। और आप अपने सभी भगवानों को जिन्हें आप रोज स्नान कराते, उन्हें आज के दिन गंगा जल व तिल से स्नान कराएं। तो भक्तों, 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या है। तो भक्तों, एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इस दिन आपको मौन रहना है ना। अगर आप पूरा दिन मौन व्रत धारण नहीं कर सकते हैं, तो मतलब बहुत से लोग जो नौकरी करते हैं, वो मौन व्रत कैसे धारण कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक आप अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा नहीं कर लेते, तब तक आप मौन व्रत धारण
कर सकते हैं, है ना। आप उस मतलब उस टाइम तक आप रख सकते हैं। मतलब जब तक आप जो आपने जो दान ध्यान जो नहीं कर लेते हैं तब तक आपको मौन रहना है, और जितना हो सके उस दिन आप कम बोलें। इसके अलावा आपको दान करना है, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व है। और मैं आपको बता दूं कि दान हमें किसका करना है। देखिए, आपको तिल का दान करना है, गुड़ का दान करना है, गर्म वस्त्रों का दान करना है, कंबल दान कर सकते हैं, खाने की सामग्री जैसे आटा, चावल, दाल, बाजरा, बेसन आदि अनाजों का आप दान कर सकते हैं। आप जूते भी दान कर सकते हैं, घड़ा दान कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्य हैं तो गौ दान भी कर सकते हैं, यानी कि आप गौ माता का भी दान कर सकते हैं। ये दान आप गौशाला में भी जाके कर सकते हैं, या आप किसी ब्राह्मण को भी गौ दान कर सकते हैं। देखिए भक्तों, दान एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकते उतना अच्छा है, क्योंकि हिंदू धर्म में दान को बहुत महत्व दिया गया है। अगर आप इस दिन आपके घर के आसपास मंदिर है तो इस दिन आप शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं, और आप जल में गंगा जल व काले तिल मिलाकर शिव जी को स्नान कराएं। अगर आप अमावस्या के दिन अभिषेक करते हैं तो ऐसा करना भी बहुत अच्छा होता है। आपके घर से पितृदोष, जो पितृदोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। और एक बात और भक्तों, अमावस्या के दिन सुबह आप कच्चा सीधा भोजन ना बनाएं, जैसे रोटी सब्जी वगैरह। इस दिन आप पूड़ी सब्जी, खीर, हलवा, मंगोड़े, पकोड़े, कचौड़ी ये चीजें बनाएं, क्योंकि घी तेल का जो धुआं होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे जो हमारे पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं। इसलिए उस दिन तेल घी का धुआं उठना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। अगर ब्राह्मण को भोजन आप आपके सामर्थ्य के अनुसार कितने भी करा सकते हैं। उसके बाद भक्तों, आप भगवान को भोजन कराकर आप प्रसादी पाएं। आप प्रसादी में सबसे पहले तिल का जरूर सेवन करें, और आज के दिन आपको गाय को, पक्षी को, चींटियों को, मछलियों को भोजन जरूर कराना चाहिए। हो सके तो आप किसी तालाब में जाके आप वहां मछलियों को आटा डाल सकते हैं, चींटियों को भी, पक्षियों को भी। तो आप इन सबको भी भोजन कराएं, क्योंकि उस दिन आपको जितना हो सके आप पुण्य कमाएं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो, जो हमारे पितृ हैं वो सब तृप्त होते हैं। इसलिए आपको उस दिन दान दक्षिणा जरूर करनी है। भक्तों, आपको क्या नहीं करना चाहिए मौनी अमावस्या के दिन, तो हम ये भी जान लेते हैं। तो देखिए भक्तों, जो भी सुहागन स्त्री हैं, लड़की हैं, उन्हें अमावस्या के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अमावस्या कोई सी भी हो, उस दिन बालों को धोना अशुभ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मौनी अमावस्या की ही बात करें। अमावस्या जितनी भी होती है, आप उस दिन अपने बालों को ना धोएं, और बालों को खोलकर भी नहीं रखना चाहिए। या आप बालों को बांध लें, रबर बैंड से बांध लें, चोटी गूंथ लें, जूड़ा बांध लें, है ना। लेकिन आप बालों को खोले नहीं, और किसी भी तरीके का तामसिक भोजन नहीं करें, है ना। लहसुन प्याज से बना, खैर लहसुन प्याज का तो हम भोजन उस दिन बनाएंगे ही नहीं। पूजा पाठ में हम लहसुन प्याज तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना है, लहसुन प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। मांस मंदिरा का सेवन भी ना करें, है ना। और बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें। महिला हो या पुरुष, आज के दिन दोनों को ही बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। देखिए भक्तों, अमावस्या का बहुत महत्व होता है, और मौनी अमावस्या पितरों के लिए होती है, और हमें उन्हें खुश करना है ताकि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। क्योंकि हमें उन्हें तृप्त करना है, उन्हें प्रसन्न करना है, ताकि हमारे जीवन में आ रहे कष्ट समाप्त हो, और हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिले, जिससे हमें जीवन में सफलता हासिल हो, और वो हमारी हमेशा रक्षा करें। इसलिए भक्तों, इस दिन आपको स्नान दान ध्यान से ये कार्य आपको जरूर करने हैं, और जितना हो सके अपने प्रभु का नाम जाप करें, और घर में एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं करना है, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना है। इस बात का हमें मौनी अमावस्या के दिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
इस दिन भक्तों आपको हवन जरूर करना है, क्योंकि हवन इस दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और वैसे भी भक्तों कहा जाता है कि माघ मास में हमें रोज छोटा सा हवन करना चाहिए, लेकिन पूरे महीने जो नहीं कर पाते हैं तो वो एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या को हवन जरूर करें। और हवन करना तो वैसे तो बहुत सरल है, मैं इसका एक वीडियो जरूर आप भक्तों के लिए बनाऊंगी, जिसे आप देखकर हवन कर सकते हैं। अमावस्या के दिन हम हवन सामग्री में आप थोड़े से तिल व गुड़ जरूर मिलाएं। और इसके अलावा आप गाय के गोबर से बने कंडे को गैस के ऊपर गर्म करके अंगार बना लें और उसमें घी की आहुति देकर भगवान गौरी गणेश की नाम की और ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलकर आहुति दें। और जिन भक्तों के पास गुरु मंत्र है वे गुरु मंत्र के साथ आहुति दें। आहुति आप 5, 11, 21 जितनी आपको देनी है आप उतनी दे सकते हैं। याद रहे भक्तों, आपको हवन सामग्री में काले तिल जरूर मिलाने हैं। इसके अलावा आप गरीबों की सेवा कर सकते हैं, गरीबों को भोजन करा सकते हैं। आप दरवाजे पे जो भी उस दिन भिक्षा लेने आए आप उन्हें तृप्त करें, उन्हें खाली हाथ ना भेजें। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि भक्तों जो हमारे पितृ होते हैं ना वो रूप बदल कर ही हमारे घर पर आते हैं। इसलिए भक्तों हमें उन्हें तृप्त करके ही विदा करना है, क्योंकि भक्तों आप जानते हैं कि इस दिन हमारे पितृ धरती पर ही होते हैं, तो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान मौनी अमावस्या वाले दिन याद रखना है और अमावस्या तिथि मनानी है। पितरों के लिए दान करना है, भगवान का स्मरण करके अपने पूर्वजों को प्रणाम करके इस दिन की हमें शुरुआत करनी है। तो भक्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी मदद मिलती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो भक्तों आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।